वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी का मुस्तकिल फायदा अवाम और मुल्की मैशत तक पहुँचाने के लिए जामिया मनसूबाबंदी कर रही है। इनका कहना था कि इस वक्त दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी एक अहम मौका है और हुकूमत इस मौके को ज़ाया किए बगैर ऐसा तरीक़ेकार ला रही है जो न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल में फायदा दे बल्कि आने वाले दिनों में भी मुल्की मैशत को मुस्तहकम बनाए। बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए अमरीका में तालीम हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। हालिया दिनों में अमरीकी हुकूमत की जानिब से अचानक और बगैर किसी पेश की इत्तला के पाकिस्तानियों समेत दर्जनों गैर मुल्की तलबा के वीजे मनसूख कर दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ तालीमी इदारे बल्कि इंसानी हकूक के हल्के भी शदीद तशवीश का शिकार हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि शहर में गर्मी की शिद्दत में आज से मामूली कमी मुतवक्के है। मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम समंदरी हवाओं की बहाली के बाद दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, इलाक़ाई सलामती को फ़रोग़ देने और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने जैसे अहम अमूर पर तफ़सीली तबादला ख्याल किया। गजा एक बार फिर इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन गया, जहां से होनी अफवाज की वहशियाना बमबारी और मुसलसल हमलों में दर्जनों मासूम फलस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सिर्फ एक दिन में मजीद 46 अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गजा शहर में होने वाले एक इसराइली ड्रोन हमले में बाप और बेटी को निशाना बनाया गया, जो मौका पर ही शहीद हो गए। एक बिरयानी, चाप, बगस फ्राई, बिहारी कबाब, सब्जी और एक दाल मखनी ऊपर मक्खन डाल के। और 7 अप। हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी का मुस्तकिल फायदा अवाम और मुल्की मैशत तक पहुँचाने के लिए जामिया मनसूबाबंदी कर रही है। इनका कहना था कि इस वक्त दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी एक अहम मौका है और हुकूमत इस मौके को ज़ाया किए बगैर ऐसा तरीक़ेकार ला रही है जो न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल में फायदा दे बल्कि आने वाले दिनों में भी मुल्की मैशत को मुस्तहकम बनाए। वज़ीर आज़म ने ये बात मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतल्लिक़ एक अहम इजलास में गुफ्तगू करते हुए कही, जहां इन्होंने इस शोबे में बेहतरी के लिए टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान भी किया। इन्होंने कहा कि मैरीटाइम सेक्टर मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकता है और इस शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि मुल्की वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल और मौसर पॉलिसी साजी ही पाकिस्तान को इक्तिसादी उद्मुख्तारी की जानिब ले जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के दौरान अवाम को एक बड़ी खुशखबरी भी दी। इन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में औसतन 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट कमी की गई है, जो घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनती शोबे के लिए भी एक बड़ी सहूलत है। इनके मुताबिक इस फैसले से न सिर्फ अवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि सनती पैदावारी लागत में नुमाया कमी आएगी, जिससे मुल्क की सनतों को सहारा मिलेगा और बरामदात में भी इजाफा मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए दिन रात काम किया है और इस्लाहाती अमल बदस्तूर जारी है ताकि आइंदा भी बिजली सस्ती रहे और अवाम को महंगाई के बोझ से निजात दिलाई जा सके। इन्होंने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से हम मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर चुके हैं और अब इस कामयाबी को अवामी फलाह में तब्दील करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात का इयादा किया है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ देना और मैशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना है।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने, इलाकाई सलामती को फरोग देने और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने जैसे अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस राब्ते को दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए इत्तेमाद और मुश्तरका मफादात के लिए एक अहम तरी करार दिया जा रहा है। राब्ते के दौरान वजीर खारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन को मजीद बेहतर बनाया जाए। इन्होंने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में भी नए इम्कानात तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि दोनों ममालिक को बाहमी फायदा हासिल हो सके। मार्को रूबियो ने इस बात का एतराफ किया कि पाकिस्तान एक अहम शराकत दार है और इन्होंने खास तौर पर मादनियात के शोबे में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। इनके मुताबिक मुस्तकबिल में मईशत और तिजारत में पेशरफ्ती दोनों ममालिक के ताल्लुकात के साथ मुतय्यन करेगी। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के साथ देर पा इक्तिसादी रवाबित को फरोग दिया जाएगा। इसहाक डार ने गुफ्तगू के दौरान इस बात को भी उजागर किया कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में न सिर्फ कुर्बानियां दी बल्कि मुल्क की मईशत और अवाम को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन्होंने खास तौर पर 2013 से 2018 के दौरान पाकिस्तान की कोशिशों का हवाला दिया, जिस पर अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए इंसदाद दहशत गर्दी में मजीद ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की और इस बात पर इत्तफाक किया कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फौजी साजो सामान के मसले को हल करना नागजीर है। मार्को रूबियो ने इस हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। ये राब्ता दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित का गमाज है और आइंदा दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को एक नई सिमत देने में मददगार साबित हो सकता है। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि शहर में गर्मी की शिद्दत में आज से मामूली कमी मुतवक्के है। मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम समंदरी हवाओं की बहाली के बाद दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शहर में हवा में नमी का तनासुब 84% है और जनूबी मगरबी सिमत में 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर का फजाई मियार गैर सेहत बख्श करार दिया गया है और फजा में आलूदा ज़रात की शरह 131 प्रोटोकॉल मीटर रिकॉर्ड की गई है। माहौलियाती आलूदगी के बायस शहरियों की बड़ी तादाद नज़ला, जुकाम, खांसी और गले की बीमारियों में मुब्तला नजर आ रही है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त मौसमी एलर्जी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौसम सरमा में मौसमी एलर्जी मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है, जो कि बुखार, सांस की तकलीफ और जिल्दी अमराज का जल्द सबब बन सकती है। नाकस पानी और सेवरेज की खराब सूरत हाल भी सांस और जिल्दी एलर्जी को जन्म देती है। एलर्जी इस वक्त पैदा होती है जब इंसान कोई ऐसी चीज खाता है या जिस्म पर लगाता है तो उसके जिस्म के लिए मौजू ना हो। इससे जिस्म पर खारिश और बेचैनी जैसी अलामत जाहिर होती हैं। मूंगफली, अखरोट, काजू, अंडे, गाय का दूध और मखसूस इकसाम की मछली एलर्जी का बायस बन सकती है। इसी तरह कीड़े के काटने, बाज़ अद्वियात और केमिकल के इस्तेमाल से भी जल्दी एलर्जी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक बाहर के मौसम में स्प्रिंग एलर्जी आम होती है, जिसमें अक्सर अफराद थकावट, सर चकराने, नाक बंद होने, आंखों से पानी आने और मुसलसल छींकों का शिकार हो जाते हैं। इस सूरत हाल को पोलन एलर्जी कहा जाता है। इस हवाले से हाइड्रो यूनिवर्सिटी की माहिर डॉक्टर मारियाना कर्स्टियानो ने कहा कि पोलन एलर्जी न सिर्फ जिस्म बल्कि नींद और दिमागी कैफियत को भी मुतासिर करती है, क्योंकि जब जर्ग के ज़रात जिस्म में दाखिल होते हैं तो मदाफ्ती निज़ाम हिस्टाइन खारिज करता है, जिससे एलर्जी की इलामात पैदा होती हैं। मौसम बहार में एलर्जी से बचने के लिए माहिरीन ने चंद अहम तजावीज दी हैं, जिसमें दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना, दिन के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करना, रोजाना नहाना और कपड़े तब्दील करना है, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल और धूप का चश्मा लगाना शामिल है। इसके अलावा अगर एलर्जी की इलामात शदीद हो तो एंटी एलर्जी अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से पहले मौलिज से मशवरा करना जरूरी है ताकि किसी किस्म के मुज़र असरात से बचा जा सके।
अक़वामी तलबा के लिए अमेरिका में तालीम हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। हालिया दिनों में अमेरिकी हुकूमत की जानिब से अचानक और बगैर किसी पेश की इत्तला के पाकिस्तानियों समेत दर्जनों गैर मुल्की तलबा के वीजे मंसूख कर दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ तालीमी इदारे बल्कि इंसानी हकूक के हल्के भी शदीद तशवीश का शिकार हो गए हैं। इस इक़दाम का सबसे ज्यादा असर इन तलबा पर पड़ा है जो अमेरिका की बड़ी और आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीजा मंसूखी का शिकार होने वाले तलबा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड USLA और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जैसे मुमताज इदारों के तलबा शामिल हैं। UCLA में 12 तलबा और ग्रेजुएट अफराद के वीजे मंसूख किए गए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक तालिब इल्म ने वीजा मंसूखी के बाद अज़हुद मुल्क छोड़ने का फैसला किया है। वीजे मंसूखी के इस अचानक फैसले से बैनुल अक़वामी तलबा शदीद ज़हनी दबाव और बेचैनी का शिकार हो गए हैं और इनकी तालीमी जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हो गए हैं। इधर तालीमी इदारों और इंसानी हकूक के नुमाइंदों ने अमेरिकी हुकूमत के गैर मुतवक्का और गैर शफाफ इक़दाम पर शदीद तशवीश का इज़हार जाहिर करते हुए कहा है कि ये अमल न सिर्फ तलबा के बुनियादी हकूक के खिलाफ है बल्कि अमेरिका की तालीमी आज़ादी की साख को भी मुतासिर कर रहा है। यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुक्काम का कहना है कि हुकूमत खामोशी से वीजे मंसूख कर रही है और मुतल्लिका इदारों को भी कोई वजाहत फराहम नहीं की जा रही। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पिछले चंद रोज में कम अज कम 141 बैनुल अक़वामी तलबा के वीजे मंसूख किए जा चुके हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक हफ्ता कबल खुद एतराफ़ किया था कि अब तक 300 के करीब तलबा के वीजे मंसूख किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इस इक़दाम के पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, ताहम हुकूमत ने ताहाल कोई बाज़ाब्ता वज़ाहत जारी नहीं की। बैनुल अक़वामी तलबा की जिंदगी पर असरअंदाज होने वाले इस गैर मामूली और एक तरफा फैसले ने अमेरिका में आला तालीम के मुस्तक़बिल पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं और इस अमल ने दुनिया भर के तलबा को शदीद इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। गजा एक बार फिर इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन गया, जहां से होनी अफवाज की वहशियाना बमबारी और मुसलसल हमलों में दर्जनों मासूम फलस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सिर्फ एक दिन में मजीद 46 अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गजा शहर में होने वाले एक इसराइली ड्रोन हमले में बाप और बेटी को निशाना बनाया गया, जो मौका पर ही शहीद हो गए। इन हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 1000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि इसराइली जारहियत का मजमूई हौलनाक नतीजा अब तक 50,696 फलस्तीनियों की शहादत की सूरत में सामने आ चुका है। इसराइल ने जनूबी गजा में एक नया सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर लिया है, जिसका मकसद फलस्तीनियों की नकलो हरकत को मजीद महदूद करना है और गजा को मुकम्मल मुहासरे में लेना है। इसराइली जंगी जराइम पर दुनिया की खामोशी अब भी बरकरार है, ताहम एक नई वीडियो मंजरे आम पर आई है, जिसमें इसराइली फौज की जानिब से 15 अमदादी कारकुनों को निशाना बनाकर कत्ल करते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो एक शहीद फलस्तीनी कारकुन के मोबाइल फोन से मिली है, जिसने अपनी शहादत से कबल ये मनाजर रिकॉर्ड किए थे। फुटेज में साफ दिखाया जा सकता है कि एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेडियर की गाड़ियां और अक़वाम मुत्तहिदा की निशानज़दा गाड़ियां भी इसराइली फायरिंग की जद में आ चुकी हैं, जिन पर वाज़िह निशानात मौजूद थे। इस बेमाना कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इसराइल इंसानी हकूक की हर हद पार कर चुका है और आलमी बरादरी की खामोशी जुल्म में बराबर की शरीक बनती जा रही है।